हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीपीयू 2024 वैकेंसी में मेरे को सब इंस्पेक्टर मिला है सीआईएसएफ में। और जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है, जो मेरा स्ट्रगल रहा है, जो मेरी जर्नी रही है, मैंने क्या सीखा अपनी जर्नी से, ये मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। काफ़ी लोगों के डीएम्स आए हुए हैं इंस्टा पे और कमेंट हैं यूट्यूब पर कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं उनके साथ शेयर करूँ। इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और उसके पहले मैं बता दूं कि मेरे मार्क्स क्या थे। सीपीए 2024 में मेरे टोटल मार्क्स है 317 आउट ऑफ 400। टीयर वन में मेरे मार्क्स हैं 150 आउट ऑफ 200 एंड टीयर टू में है 167 आउट ऑफ 200। ये जितने भी इसके पीछे मैंने 50 मार्क्स लगाए हैं एटलीस्ट, वो भी मेंस के, और वो मैंने सारे आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। ठीक है। और अभी जो सीजीएल का टीयर वन हुआ है उसमें मेरे 142.5 मार्क्स आए हैं। ठीक है। और मेरी शिफ्ट है 17 हार्डेस्ट, तो शायद उसमें और भी नॉर्मलाइज होगा। ठीक है। अब सीधे अपन आते हैं। ये दोनों चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, सीजीएल का भी बता चुका हूँ। सीएचएसएल मेंस मैंने दिया था 2023 का, उसमें मेरे 120 आउट ऑफ 120 आए थे इंग्लिश में। ठीक है। ये लगा है सीपीओ का स्कोर कार्ड। 147 से ये 150 हो गए थे। और टीयर टू में 167 एंड पीईटी में क्वालिफाइड। वो तो मेडिकल में भी क्वालिफाइड, अब तो पोस्ट मिल चुकी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या सीआईएसएफ आपको एनसीसी से मिली है, तो नहीं भाई, मुझे एनसीसी से नहीं मिली। ठीक है। ये रहा मेरा प्रूफ कि कैसे मैंने ये सब जो मैं मार्क्स बोल रहा हूँ वो मैं कैसे स्कोर किए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मंत्र क्या था ऐसा स्कोर करने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ थी वो है लेक्चर्स। अगर आपने कहीं से भी बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या अगर थोड़ी बहुत की है, तो आपको ज़रूरी है कि आप एक बार कंप्लीट लेक्चर्स देखें। आइदर वन शॉट लेक्चर्स, या आप टोटल किसी का पेड कोर्स लेके देख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप लेक्चर्स ले रहे हो तो नोट्स मेकिंग ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाना है तो जो भी आपके टीचर हैं, अगर वो आपको पीडीएफ देते हैं, तो बिल्कुल आप उस पीडीएफ को निकलवा लीजिए पहले, लेक्चर लेने के पहले। और फिर उस पीडीएफ को साथ में लेके बैठना। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो उनके नोट्स में नहीं इंक्लूडेड है, तो आप वो ऊपर से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। अब तीसरी चीज़, रिवीजन ऑफ नोट्स। मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखी थी जब मैं लेक्चर्स खत्म करता था, यानी कि जब मैं सिलेबस खत्म करता था, तब मैं मानता था कि सैटरडे एंड संडे को मोस्टली आप अगर लेक्चर्स ले रहे हो तो ले लो, और जो आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो। ये मेरा पूरा मानना है। और इस वक्त आप मॉक भी दो, अगर आप लेक्चर्स या आपकी जो ऑनलाइन कोर्स है अगर वो चालू है, ठीक है, अगर वो चल रहा है, और अगर वो हो चुका है, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए मॉक्स पर। ठीक है। सैटरडे संडे आप अपना रिवीजन करो और मॉक्स लो, क्योंकि लेक्चर तो लेने नहीं है ना। तो रिवीजन ऑफ नोट्स आपका सैटरडे संडे हमेशा होता रहेगा, जितना सारा आप पढ़ रहे हो पूरा स्टार्टिंग से लेके। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा पेनिकल से करनी है। ठीक है। लेकिन किस किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इन सब के लिए आप पेनिकल की बुक लेंगे, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे एक सेकंड में जीएस का बता देता हूँ। जीएस के लिए मैं पेनिकल सजेस्ट नहीं करता। जीएस के लिए मैं कहता हूँ कि परमार सर जो हैं, यूट्यूब पर ही हैं, उनका आप दो बुक्स निकली हैं उनकी। एक है फैटमैन, दूसरी है लिटिल बॉय। ठीक है। इनकी फैटमैन जो है उसमें थ्योरी है, और लिटिल बॉय में क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए काफ़ी रहेंगी, इनफ रहेंगी। आप इससे एसएससी का कोई भी पेपर दे सकते हो, आपका सब हो जाएगा इसमें से। ठीक है। हालांकि मेरी जीएस कभी स्ट्रांग नहीं रही है ज़्यादा, एवरेज ही मार्क्स आते थे मेरे, 15 20 22 25 ऐसे। ठीक है। तो जो आपकी इंग्लिश है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ग्रामर, वोकैब, रीडिंग भी आता है। बहुत सारे लोग रीडिंग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट वन है आपका ग्रामर। ठीक है। अब पहली चीज मैं जो बताऊंगा वो एग्जैक्टली exactly मैंने फॉलो किया है। ठीक है। अगर आपको कोई और टीचर पसंद आते हैं, कोई और बुक पसंद आती है, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, अगर आपने कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप सिलेबस करिए। ठीक है। जो भी इंसान बिगिनर है वो ये वीडियो देख सकता है, और वो कम से कम 3 से 4 मंथ्स में अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश का कोर्स खत्म कर सकता है, और काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने लगेगा। जैसे टीयर वन में एटलीस्ट वो 35 प्लस मार देगा बड़े आराम से, सिर्फ कोर्स कंप्लीट करके। अभी तो उसे मॉक भी देने हैं, काफी सारी चीजें हैं, है ना।
और लास्ट में एक बोनस टिप भी रहेगी, जिसके भी मार्क्स स्टक हैं, जो कि ऑलरेडी कोर्स कर चुका है, उसके लेक्चर्स हैं, उसने नोट्स रिवाइज कर लिए है, काफी हाथ पांव मार लिए, लेकिन उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो उसके स्कोर बढ़ाने के लिए जो मैंने एक स्कोर बूस्टर टिप दी है, वो लास्ट में देखना कि काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो भी बंदा बिगिनर है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे। ठीक है, मैं जो प्रेफर करता हूँ और जहाँ से मैंने इंग्लिश कंप्लीट की है वो है अमन सर की ये प्लेलिस्ट। ठीक है, आज भी ये फ्री में डली हुई है, 48 लेसन्स है और ये 24 आवर्स की है। अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कभी दूसरे लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात, ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा है करके। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो बंदा लेक्चर्स तो कर चुका है पर उसको चाहिए कि वो रिवीजन कर ले, है ना, बहुत से लोग होते हैं नोट्स रिवाइज कर करके थक जाते हैं, तो अगर ऐसा ऐसा आपके साथ है तो आप ये जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अमन सर की, अमन सर ही है, ठीक है, मैं अमन सर को ही प्रेफर करता हूँ इन वोकैब और ये सारी चीज़ों के मामले में। तो ग्रामर रिवीजन सीरीज है इनकी, इसमें इनने 100 कॉन्सेप्ट्स डाले हैं। ठीक है, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही अच्छी सीरीज है ये चीज़ आपको सिर्फ एक बार देखनी है। फिर इन्हीं की एक है पीडीएफ, 100 रूल्स की पीडीएफ, फिर आप इससे रिवाइज करते रहना। ठीक है, और एक और चीज, जब भी आप कोई चीज हैंडमेड नहीं कर रहे हो, मतलब हैंड रिटन नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर आप रूल्स को लिखना नहीं चाहते हो, तो इसी की आप पीडीएफ निकलवा लेना, उनने प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा उन्हीं की वही सेम लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे हो ना, तो फिर ये करना कि इसकी पीडीएफ निकलवा लेना, लेकिन लेक्चर लेने के पहले। ठीक है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप एटलीस्ट ऐड ऑन कर पाएंगे, तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है। बहुत मुंह सूख रहा है मेरा। अब बुक्स देखो, बुक्स के लिए तो आप, पहली चीज मैंने बताई है, पेनिकल मस्ट है, प्रैक्टिस इसी से करेंगे आप, बेस्ट चीज है। ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। किरण भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, जिसके पास किरण है अब वो बुक मत बदलना, है ना, सही नहीं रहता है बुक बदलना। आपने जिस चीज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है आप वही करना, देखो बुक तो सेम ही होती है ना, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पर्सनली, बस मैंने बताया जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे किरण की बुक बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती थी, उसमें तो शायद 190 1990 से भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसका मुझे कोई तुक नहीं लगता। अगर आपके पास टाइम है, 1.5 2 साल है कि आप प्रिपरेशन में दे सकते हैं, आप कॉलेज में हैं, आपके 2 या 3 ईयर बाकी हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप किरण उठा सकते हैं। अगर लेकिन आपके पास टाइम कम है और फिर भी आप उतने ही अच्छे से करना चाहते हैं चीजों को, तो आप पेनिकल उठाइएगा। ठीक है, थ्योरी आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये जो है ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, वॉल्यूम 1 क्यों है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ तो चुके हैं अमन वशिष्ठ सर से, है ना, जो मैंने आपको उनकी प्लेलिस्ट बताई है वहां से, वो भी सिर्फ 48 लेक्चर्स में। लेकिन जब आप वहां से चैप्टर पढ़ना, तो उनकी थ्योरी तो बनाओगे, मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बार यहाँ से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, सही रहता है, दो दो बुक के रेफरेंस से अगर चीज समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और खासकर ये लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से 2 बुक्स। ठीक है, वैसे भी आधी बुक पढ़नी पड़ेगी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने आधी क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि अब आता है वोकैब का पार्ट। ठीक है, इंग्लिश की बुक में अगर 300 पेजेस हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइडेड है, नीतू मैम की बुक में 150 पेजेस की इनके में ग्रामर है, और 150 पेजेस की इनके में पूरी की पूरी वोकैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी वोकैब में आता है वो सब। तो 3 सोर्सेज हो गए, एक ये, दूसरा ब्लैक बुक, काफी सारे लोग ब्लैक बुक प्रेफर करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें जो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हर एक टॉपिक के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला सेक्शन करके होता है। जैसे अगर आप सिनोनिम्स पे जाएंगे तो इनमें, इनके सिनोनिम्स वाले चैप्टर में सबसे पहले होगा 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है, ऐसे एंटोनिम के लिए, ऐसे ओडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे स्पेलिंग्स के लिए, हर एक चीज के लिए। तो आप पहले वो 200 वाले करना, और अगर आपका एग्जाम पास आ रहा है तो बिल्कुल ही यही करना है ना। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा, अगर आपने ये बुक पढ़ ली और ये बुक पढ़ ली, आपने जो भी पढ़ा है आप वही चीज याद रखना, उसी को ही रिवाइज करना हजारों बार, जितनी बार भी कर सकते हो, दूसरी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तब भी आपको कहीं जाने की जरूरत लग रही है, तो आप रानी मैम की A to Z बुक है, पीडीएफ है, ठीक है, उनके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप ये जरूर देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने देखी, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था इससे, क्योंकि छोटी सी इनकी पीडीएफ है, और बुक
वोकैब जब आपको बुक से रिवाइज करनी होती है तो काफी लेंदी लगता है, और जब आप पीडीएफ से रिवाइज करते हो तो काफी शॉर्ट लगता है। इसीलिए बस मैंने कहा कि आप सोर्स इस चीज में बदल सकते हो कि आप थक गए हैं अगर रिवीजन कर करके वोकैब का बुक से, तो आप रानी मैम की पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो अब एडिक्विटी के पैटर्न के चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, मेरा जो सीजीएल में इस बार स्कोर आ रहा है 2024 में, तो वो 142.5 है। क्यों है? क्योंकि मैंने काफी सही स्कोर किया, बस इंग्लिश में मेरा 32.5 कुछ था, 32 या 38, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चिपका दूंगा इधर ही पे कहीं पे फोटो है स्क्रीन में। ठीक है, तो जो भी था 32 या 38 था शायद, बहुत ही कम था। आप देखो मैंने जो 2023 के सीजीएल के टीयर 1 के पेपर हैं, 36 शिफ्ट्स हुई थी, 36 की 36 शिफ्ट्स की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने ऑनेस्टली। जो आपके साथ विश्वासघात होता है बहुत सारे चैनल्स पर, कि वो लोग 200 में से 190, 198, 180 लाइव मॉक्स में भी ला रहे हैं, पीवाईक्यू वाले मॉक्स में भी ला रहे हैं। ये चीज़ें गलत होती हैं वैसे, मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को। और मेरे जैसे भी मार्क्स रहते थे मैंने आपके साथ ये पूरे 36 शिफ्ट्स के डाले थे, प्लस मैंने कम से कम 20 से 25 मॉक्स ऑलिव के लाइव दिए थे, और 20 से 25 मॉक्स ही ऑलिव के वो जो फुल टेस्ट होता है वो दिया था। और कम से कम 10 मॉक्स मैंने टेक्स्ट बुक के कम दिए थे लाइव, 10 मॉक टेक्स्ट बुक के लाइव दिए होंगे, और इसके भी 20 प्लस मॉक्स मैंने वैसे दिए हैं, तो ओवरऑल आप देखो 100 मॉक्स पे पहुंच जाओगे। तो सीजीएल टीयर 1 के लिए मैं 100 मॉक्स दे के गया। ठीक है, ऐसा ही आपको हर एक एग्जाम के लिए करना है। सीजीएल टीयर 2 के लिए अब देखो कैसा होता है पता नहीं, पर मैंने सीजीएल सीपीओ मेंस के लिए मैंने 50 मॉक्स दे दिए थे। ठीक है, मिनी एंड फुल लेंथ दोनों। और मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, जो भी मेरी मिस्टेक्स रहती हैं उसको मैं एरर बुक में मेंटेन करता हूँ। एरर बुक क्या है? जो भी आपकी मिस्टेक होती है, चाहे वो गलती से हुई हो, चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, आपने स्किप कर दिया था, आपने देखा नहीं था, आपने तुक्का लगा दिया, लेकिन कोई चीज सही हो गई या गलत हो गई, आपको सब कुछ नोट करना है उसमें, सब कुछ नोट करना है। और जो सैटरडे संडे को आप रिवीजन करते हो, उसमें आपको अपनी एरर बुक रिवाइज करनी है। किसी भी कीमत पे आपको अपनी एरर बुक रिवाइज करनी है, उसी से ही आपका मॉक सुधरेगा। ठीक है, और एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें भी कर लेंगे, क्या पता उनका तब भी स्कोर तो बढ़ेगा। आई एम श्योर अगर आप ये चीज सही से करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो सिलेबस कंप्लीट करना हो गया, दूसरी चीज जो है वो है मॉक, कि आप मॉक में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप कैसे पैनिक अगर हो गए हैं, जो कि हर बंदा होता है चाहे टॉपर भी हो, वो एक आध क्वेश्चन में पैनिक करता ही है। फिर डिपेंड करता है कि वो आगे के क्वेश्चंस में भी पैनिक करेगा, या वो खुद को संभालेगा, काम एंड कंपोज रहेगा, और अपने मॉक को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा या एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा आगे के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से सीखी हैं। आप भी देख सकते हो, मेरी वो पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप उठा के देख सकते हो ये चीजें। गेट खोल देना। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जा सकते हो, ये है इधर, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप इधर जाइए। ठीक है, और आप इधर से एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स अ डे पढ़िए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 आर्टिकल्स पढ़ें इसमें से हमेशा। और इसमें पूरा सीजीएल टीयर 1 की तरह 25 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पूरा पैसेज रहता है, उसकी समरी दी रहती है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको 25 से 30 मिनट देने हैं। अगर आप इसमें 25 से 30 मिनट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है, एडीकेटी आके भी आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती। ठीक है, क्योंकि एडीकेटी ने अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का लेवल अप किया है फिलहाल तो, और कुछ नए क्वेश्चंस डाल दिए हैं मैथ्स रीजनिंग जीएस में, जीएस भी काफ़ी टफ हो गई है वैसे। तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आप 2-3 कम से कम आर्टिकल्स पढ़िए, अगर एग्जाम पास है तो 2-3 तो बिल्कुल पढ़ना। और इसके अलावा भी आपको साथ में एक चीज़ और करनी है, या तो अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो नॉवेल्स पढ़िए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कोई भी फिक्शन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप वो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल के अलावा चाहे 2 पेज पढ़ो पर पढ़ो, क्योंकि जब तक रीडिंग सही नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, रट्टा मार के नहीं हो पाएगी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है वो। तो इम्पोर्टेंट टिप क्या है? इम्पोर्टेंट टिप है मेंटेन एंड रिवाइज एरर बुक, ये मैंने आपको अभी हाल बता दिया था। यू कैन वॉच हाउ आई अटेम्प्ट माई मॉक, हाँ मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको मॉक अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा आपको टिप चाहिए, तो उसके लिए आप बेस्ट जो चीज़ है वो कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, उसकी वीडियोस पे जाइए,
अगर आपको पूरा मॉक नहीं देखना है तो आप सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन देखिए और देखिए मैं कैसे 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने 100 मॉक्स लगाए हैं टीयर 1 सीजीएल के लिए, उसमें से एटलीस्ट 70-80 मॉक्स में 50 आउट ऑफ 50 लाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या स्ट्रेटेजी रही होगी मेरी। ठीक है, वो पूरी सारी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और अगर हल्का फुल्का स्टटर कर जाऊँ तो डोंट माइंड, ये मेरी ऐसे पहली वीडियो है जिसमें मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं कैमरा शाय हूँ इसलिए। तो अगर मार्क्स स्टक हैं, ये उन बंदों के लिए जिनका सिलेबस हो गया, जिनने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, जिनने दो दो तीन तीन बार बुक्स रिवाइज कर ली है। तो भाई आप लोग ये कर सकते हो, सिर्फ एक वीक लगेगा आपको, और आपका जो भी स्कोर है, आपको 5-10 मार्क्स 15 मार्क्स भी जंप मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ करने से क्या चीज़ है, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, पर अब आप जाइए अमन वसेस सर की 100 जो रूल वाली प्लेलिस्ट है वो देखिए एक बार, और उसकी पीडीएफ को पढ़ना। ठीक है, उसमें भी अगर कोई एरर आते हैं ना तो उसको भी एरर बुक में लिखना है। कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हैं आपको वो हमेशा एरर बुक में लिखनी है, कहीं भी किसी भी चीज़ में। ठीक है, और सेपरेट बना लेना, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए भी अलग, और जीएस के लिए भी अलग अगर आप चाहो तो। वैसे जीएस के लिए मैंने नहीं बनाई थी। तो 2 आर्टिकल रीड करने हैं, ठीक है, इंग्लिश माध्यम से। ये हर बंदे के लिए है वैसे तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और रानी मैम की जो मैंने बताया था, अगर आपको नया नया पढ़ने का शौक है तो आप A to Z वाली जो वोकैब पीडीएफ है वो आप उठा सकते हो। जैसे ऐसे होता है ना, अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, ए लेटर आता है, तो ए लेटर के बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे दिए हैं। ठीक है, बी के फिर बहुत सारे इकट्ठे दिए हैं। इससे जब सिनोनिम्स आप पढ़ते हैं तो आपको एंटोनिम्स भी आराम से समझ आ जाते हैं। इसके पीछे मत पड़ना कि एंटोनिम्स का क्या सीन है, वो कहाँ से करें, नहीं, वोकैब वोकैब होती है। ठीक है, so if you found this valuable then please like, share and subscribe and thanks for watching. अभी मैं पूरी कंप्लीट सीपीओ की भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा जिसमें अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, फिजिकल भी, मेडिकल भी, उनकी भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना या डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं समझूंगा और मैं आपके नोट करता हूँ जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से मैं वीडियो में आपसे बात करता हूँ। तो मैं सीपीओ के लिए भी एक स्ट्रेटेजी लाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी लाऊंगा सारी, कंप्लीट स्ट्रेटजी भी लाऊंगा, और सीजीएल के लिए भी। ठीक है, और फिजिकल मेडिकल भी उसमें कवर होगा या अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बैक क्यों नहीं हो